नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। संबल से मिला बल। जी हां, जिस परिवार ने अपने खून पसीने से प्रदेश के विकास में योगदान दिया, आज मोहन सरकार उन परिवार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात दी और हजारों संबल हितग्राहियों के खातों में अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर की है। सरकार का संदेश साफ है, श्रमिक परिवार मुश्किल में अकेला ना रहे, अकेले नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी पर पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के श्रमिक अपने खून पसीने से विकसित मध्य प्रदेश की नींव तैयार कर एक एक ईंट जोड़ रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में श्रमिकों की कठिनाई को दूर करने का फर्ज भी सरकार निभा रही है। भले ही श्रमिक परिवारों पर विपत्ति आने, घर चलाने वाले के असामयिक निधन, अचानक आर्थिक संकट आने पर लोग साथ छोड़ दें, लेकिन मोहन सरकार इनका साथ कभी नहीं छोड़ती। मुश्किल समय में श्रमिकों को मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 आर्थिक सहारा देती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले योजना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि की 11वीं किस्त के रूप में 203 करोड़ रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से पात्र हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की। रक्षाबंधन से पहले मिली आर्थिक मदद। 9,149 संबल हितग्राहियों को मिली राशि। 11वीं किस्त के 203 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। 1 करोड़ 84 लाख से अधिक श्रमिकों को सहारा मिला। श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। अंत्योदय मोहन सरकार का संकल्प। गर्भवती श्रमिक बहनों को 16,000 की सहायता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां श्रम शक्ति संहिता लागू की गई है। इसके साथ ही सरकार ने श्रम स्टार रेटिंग की शुरुआत भी की है, ताकि श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि हम श्रमिकों को उनके हुनर परिष्कृत कर मेहनत से आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्रमिकों को सहकारिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से श्रमणा योजना की शुरुआत की गई है। सरकार आपकी अपनी है। किसी भी श्रमिक परिवार पर कोई भी विपत्ति आए तो माननीय मंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मेरी अपनी ओर से आज के साथ ये जो 9,150 संबल हितग्राहियों के लिए 203 करोड़ की राशि दी रहे हैं, सच में ये राशि यथायोग्य अलग अलग सभी प्रकार के भाइयों बहनों के लिए हाथ में राशि पहुंच रही है। कठिन दौर में हाथ में आने वाली राशि हमारे कष्ट को थोड़ा कम करती है और हमारे नौजवान एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। अब काम का तरीका भी बदला है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को संबल योजना में शामिल किया गया है। ये उसी का अगला हिस्सा है। हितग्राहियों को आयुष्मान योजना से भी जुड़ा। संबल योजना के तहत सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख और स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। अंत्येष्टि सहायता के लिए भी 5,000 रुपए दिए जाते हैं। श्रमिक परिवारों के बच्चों की मेडिकल, कानून, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक जैसी पढ़ाई में मदद और संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयन योजना से जोड़ने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ श्रम शक्ति संहिता बनी। मैं माननीय मंत्री जी को और विभाग को बधाई देना चाहूँगा। ये बड़ा कानून आप लेकर के आए, जिसके माध्यम से बड़ा योगदान है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रमणा योजना जो लागू की, उसकी भी मेरी अपनी ओर से बधाई। पुनः आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा। मोहन सरकार संबल योजना के अलावा भी श्रमिकों के सम्मान और उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है। अलग अलग योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। श्रमिकों को प्रदेश में हर व्यक्ति के तरह ही सभी अधिकार मिल रहे हैं। यही कारण है कि मोहन सरकार सदैव श्रमिकों के साथ हर एक परिस्थिति में साथ खड़ी नजर आती है। भोपाल से बीएस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और इस संबल योजना के जरिए श्रमिकों को एक बार फिर बल मिला है और इसे एक सकारात्मक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दीपक वलेजा जुड़ गए। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जय नागड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जय नागड़ा जी, आपके पास पहले आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार है, उससे पहले कई जरूरतें होती है।
और श्रमिक परिवार काफी समस्याओं का सामना पहले से करता है, आर्थिक तंगियां रहती हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात के तौर पर देखी जा रही। ऋषभ जी, निश्चित रूप से किसी भी गरीब या किसी जरूरतमंद को समय पे सहायता मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये राशि मिली है तो निश्चित रूप से ये त्योहार के समय और लेकिन जो मैं स्वरूप इस योजना का देख रहा हूँ, मूल रूप से ये उसके लिए है कि जैसे आपने बताया अभी अपने पहले कि संबल योजना मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए है जब कोई आकस्मिक दुर्घटना में जिनकी मौत हो जाए या सामान्य मृत्यु हो जाए या उस तरह का। मुझे थोड़ा सा यह स्पष्ट मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये पेंडिंग पैसा है, पुराना जो दिया जाना था वो अब मिल रहा है? ये मिल रहा है, चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन मेरा यह पूछना है कि यदि आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु या क्योंकि उसमें अंतिम संस्कार तक के लिए भी 5,000 की तत्काल सहायता की आवश्यकता है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि ये राशि यदि समय पे मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पुराना राशि दिए जा रही है तो फिर एक प्रश्न ये भी उठता है एक पत्रकार के नाते कि इसमें फिर विलंब क्यों हुआ? क्योंकि जब तत्काल सहायता राशि की बात आती है तो फिर विलंब क्यों होना चाहिए? चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, आपने यदि समय पे अब भी दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आगे से ये हो कम से कम कि जब जिस दुर्घटना होती है 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित हो कि उसको तत्काल सहायता मिले, ताकि ये इकट्ठा राशि डालने वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मुझे उसको लेके सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण तरीके से आपने इस पूरी तस्वीर को समझाया। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि देखिए जो हमने पूरी जानकारी दी और जो पूरी इस योजनाओं में जो लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, तस्वीर बड़ी सकारात्मक नजर आ रही है, बहुत अच्छी सौगात नजर आ रही है। लेकिन जो कि जय नागरा साहब ने सवाल किए हैं, क्या ये पुराना पैसा है जो अब दिया गया है? अगर ऐसा है तो वाकई में थोड़ा सवाल होगा कि लेट क्यों दिया गया। इस सौगात तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो नागरा जी के सवाल है इसको तो अगर बताइएगा कि क्या पुराना पैसा है और अगर डिले हुआ है, लेट पूरा पैसा डाला गया है, तो क्या आगे से भी इस तरह से डलेगा? जो जय नागरा जी हैं वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है। उनकी बात का भी मैं बहुत ही सम्मानपूर्ण तरीके से जवाब दूंगा। सर्वप्रथम जो मैं अपने माननीय मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जन कल्याण संबल योजना के तहत जो श्रमिक परिवारों के खाते में 203 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। निश्चित ही उन परिवारों को जो त्योहार है वो खुशीमय तरीके से मनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, लगभग 9200 परिवारों को इसमें सीधा लाभ मिला है। और इसमें जो आपकी चाहे अंत्येष्टि की पात्रता वाले लोगों, सामान्य मृत्यु वाले लोगों या दुर्घटना में मृत्यु वाले लोग, जैसे कि आपको पता ही है कि 5,000 रुपए हम अंत्येष्टि में, सामान्य मृत्यु में 2 लाख और दुर्घटना मृत्यु में अपन 4 लाख रुपए देते हैं। और आर्थिक जो दिव्यांगता है उसमें 1 लाख रुपए आपकी उसमें अनुदान है और जो स्थायी दिव्यांगता है उसमें 2 लाख रुपए का अनुदान। तो ये सारे हितग्राहियों को हमने डायरेक्ट उनके खाते में राशि अर्पित करने का काम किया है। और निश्चित ही और बहुत बड़ा पहल है। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को अंतिम व्यक्ति तक राशि पहुंचाने पे और अंतिम उनके विकास पे पूरा करने पे विश्वास रखती है। और उसी कार्यक्रम में हमने ये कार्य करने का काम किया है। और संबल 2.0 की जो है ये 16 मई 2022 से ये शुरू हुआ था। और मैं अपने सम्माननीय जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, हमारे लिए परम सम्माननीय, परम पूजनीय है, ये बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी हम 10 किस्तों के डायरेक्ट खाते में भेज चुके हैं। ये 11वीं किस्त हमने डाली। तो और जैसे कि आपको सिस्टम का पता है कि कभी भी कोई ऐसा पात्रता रखने वाला इंसान हो, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, सारी चीजों का सत्यापन करने के बाद ही सरकार आगे बढ़ती है, ताकि कोई भी ऐसा जो उसकी पात्रता रखने वाला इंसान न हो। और पारदर्शिता के साथ और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। और 10 किस्त इसमें पहले भी डाल चुकी है, 11वीं किस्त उनके खाते में डालने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत 43 लाख से अधिक श्रमिकों को अंतिम संस्कार और जैसी सुविधाओं का लाभ ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। और सरकार का दृष्टिकोण है कि श्रमिक केवल आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं, उनको आयुष्मान योजना से भी जोड़ने का काम किया कि जब वो मतलब मृत्यु के बाद तो हम उनका कहीं न कहीं भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है जिनके घर पे मृत्यु हो, पर एक सहायता का काम और एक थोड़ा संबल बनाने का काम करता है। पर अगर वो जीवित भी हैं और उनके घर पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो 5 लाख तक का मुफ्त उपचार भी हमारी आयुष्मान कार्ड के तहत उनको मिलता है।
और उनके बच्चों की चाहे मेडिकल हो चाहे शिक्षा से जगत हो, हम निरंतर इस व्यक्ति पे आगे काम कर रहे हैं और सरकार हमारी इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उनकी राशन की चिंता भी हमारी सरकार करती है। मैं आपके जानने के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 25 लाख से अधिक ही श्रमिकों को हमने राशन देने का काम, उनकी पात्रता देने का काम किया है। तो नहीं, ठीक है दीपक जी, क्योंकि महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आप दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अब जब इतनी बड़ी राशि जा रही है तो कई लोगों तक पहुंच रही होगी। लेकिन जो मुख्य सवाल था, क्या इसमें कोई देरी भी हुई है और आगे क्या, और अगर हुई है तो क्या समय पर तैयारी है कि जल्दी जब भी समय पर, क्योंकि हमने कई बार देखा है जो महिलाएं हैं जो इनके घर में निधन हुआ है या फिर गर्भवती महिलाएं तमाम परेशानियों में कुछ तरह की आ गई हैं जिनके लिए योजना है, कई बार आवेदन लगाने और उसको पूरा लाभ मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो क्या वो पूरा एक तंत्र है, वो पूरा प्रॉपर काम कर रहा है? इस पर भी कई लोगों के सवाल होते हैं, इस पर भी एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दीजिएगा। निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी पात्रता रखने वाला इंसान हो, जब उसका आवेदन आता है, उस आवेदन के बाद उसका सत्यापन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी पात्रता नहीं है और वो उसको अगर गैर जिम्मेदार तरीके से उसका लाभ लेने की कोशिश करता है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है उसकी पूरी हमें सत्यापन करके उनका वेरिफिकेशन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी किसी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है। उसके पहले भी अपन 10 से डाल चुके हैं, 11वीं किताबन डालने का काम कर रहे हैं और उसके बावजूद है, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी जो वरिष्ठ पत्रकार है, सरकार उनको बहुत गंभीरता से सुनती है और उनकी हर बात को, अगर ऐसी कोई अगर किसी जिले में बात आई भी होगी तो निश्चित रूप में उस अधिकारी वर्ग से बात करके उसको जल्द से जल्द आगे कराने का कार्य करेंगे। ठीक है, सरकार पूरी तरीके से ठीक है। जय नागराज जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार आप है, हम मीडिया है और तमाम जो एक वर्ग है जो चिंतन करता है, स्थितियों पर नजर बनाए रखता है, ये हमारा काम भी है कि क्या चीजें हैं, किस तरह से आगे अगर कोई कमियां हैं, तमाम लोग परेशानी कर रहे हैं, उनकी आवाज हम आगे रख सके। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जो 9,149 संबल हितग्राहियों को राशि का लाभ मिला है, अब इनको आप कैसे देखते हैं? इनके लिए सौगात निश्चित तौर पर है, लेकिन क्या ये वो प्रॉपर संख्या है जिनको मिलना चाहिए था, या अभी और भी स्थिति आप देखते हैं इसमें और भी बेहतरी की गुंजाइश को आपको नजर आती है? ऋषभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश शासन का एक संवेदनशील नजरिया है, जिसकी वजह से ही आप एक गरीब से गरीब व्यक्ति को, मैं इस योजना को कहीं आलोचना के रूप में कतई नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि यदि 11 किस्तें दी है, निश्चित रूप से ये प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अमाउंट उसके लिए रखा है और बहुत सारी योजनाएं, और इसका निश्चित रूप से हम जिस तरह की योजनाओं का लाभ देख रहे हैं कि आयुष्मान का निश्चित रूप से बहुत सारा लाभ मिला है। और ये बात भी मैं एग्री करता हूं दीपक जी की कि ऐसी योजनाओं में कई बार उनका मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। मेरा केवल निवेदन ये है कि यदि हम इसकी एक समीक्षा करें और यदि लगता है कि सपोज किसी का निधन हुआ है तो अब इसको लेकर के कोई डाउट नहीं है कि निधन हुआ है, तो इसको यदि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, योजना का सारे डाटा इकट्ठा करने के बाद हम एक किस्त जारी करें, तो अमाउंट है सरकार का है, लेकिन यदि समय पर लोगों को मिल जाए तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी जब सरकार की मुख्यमंत्री जी की इसी उसको जनसंपर्क की साइट पे देख रहा था तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस तरह की थी कि किसी को नहीं मिला या जो भी था, इस तरह की भी चीजें थी। मैं और संभव है कि किसी को आगे पीछे मिले, मैं इससे भी, क्योंकि व्यवस्था में समय लगता है। मैं केवल ये चाहता हूं कि यदि चीजों को विकेंद्रीकृत किया जाए, शायद इसको और चूंकि आज के समय में पूरा एक पारदर्शी सिस्टम हमारे पास है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो वो सारी चीजें भी हो सकती हैं जिसमें ऑब्जेक्शन आने पे और इस तरह की चीजें, और चूंकि इसको यदि विकेंद्रित करेंगे, जिम्मेदारियां वो होंगी तो शायद इसका जल्दी लाभ मिल पाएगा। मेरा केवल इसमें आशा ये है, मैं कतई नहीं कह रहा कि ये संवेदनशीलता की कमी है या इस तरह की है, मैं केवल यदि इसको और बेहतर किया जा सकता है और ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, मैं केवल उसके सुधार की बात कर रहा हूँ, एक विकेंद्रित व्यवस्था की जिसमें जिम्मेदारी भी तय हो और लोगों को भी इस बात के लिए वो किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के शायद कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि दीपक जी, क्योंकि जो योजना की सौगात दी गई है इसमें निश्चित तौर पर एक सकारात्मक तस्वीर इसलिए भी नजर आती है क्योंकि सीधा यहाँ पर लाभ दे दिया गया है और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर कई चीज़ें वैसे भी जो नकारात्मक छवि होती हैं योजनाओं को लेकर, वो तो यहाँ पर वैसे भी नजर नहीं आती। लेकिन अगर बेहतरी की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है और आगे और इससे कैसे बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लाभ दिया जा सकेगा, इसके लिए क्या तैयारी? बहुत बहुत सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे जय नागराज जी को
कि आप ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार को उनका मनोबल कराने का काम किया है और कहीं ना कहीं उनको उत्साहवर्धन करने का काम किया है, और इस जो उनकी पहल है उसको बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। तो मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैंने कि जैसे कि आपसे पहले ही बताया कि संबलपुर 2.2 योजना के तहत हम हर एक उस वर्ग तक पहुंचना चाह रहे हैं जिनको उनकी जरूरत है, जो उसकी पात्रता रखते हैं, और वाकई में हम किसी की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, हम उनका सिर्फ और सिर्फ मदद ही कर सकते हैं। और बहुत संवेदनशील विषय होता है जब ऐसी स्थिति परिस्थिति किसी के घर से भगवान न करे निर्मित हो, पर उसके बावजूद सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले गर्भवती महिलाओं का भी जिक्र किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 16,000 रुपए की जो राशि है वो भी श्रमिक बहनों के खाते में डायरेक्ट देने का काम कर रहे हैं, है ना। तो निश्चित रूप से जब वो ऐसे समय से गुजरती है और कहीं ना कहीं एक जब उनके जीवन में एक खुशी का पल आने वाला होता है, तो हमारी छोटी छोटी सी मदद जो है उनके कहीं ना कहीं काम करने के लिए, जैसे कि दुर्घटना के माध्यम से 1,28,000 2 लाख रुपए, ये सब चीजें जो होती है ये उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। और संबल योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सरकार श्रमिक को केवल उसके काम के समय नहीं बल्कि उसके जीवन के कठिन दौर में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। और हर एक चीज की, चाहे वो मैंने आपके पहले भी जिक्र किया कि राशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड भी योजना हो, और श्रमिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कभी भी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी हमारे से माननीय मोहन यादव जी हमारे पूरे मध्य प्रदेश को औद्योगिक केंद्र कराने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो प्रदेश से, देश से और अन्य विदेशों से भी कई कंपनियों ने यहाँ पे आके काम अपना शुरू किया है, उद्योग लगाने की कोशिश की है। तो ये जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और आप और हम जो आपस में बात कर पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमारे उनके साथ खड़ी है, और श्रमिक की मेहनत से ही पूरा प्रदेश चलता है, और गिग वर्कर्स को भी जोड़ने का हमारी सरकार ने काम किया है। और कहीं ना कहीं उनके बदलते रोजगार के स्वरूप से अपनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में बहुत सुधार आया है। और अगर कहीं कमी रह भी गई है हमारे से, आपने चूंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और कहीं ना कहीं हमें सजग पैरी के रूप में आप रहते हैं, तो सरकार जैसे अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी और कहीं कुछ कमी है तो अगर आपके माध्यम से कोई शिकायतें आती है तो उसको पूर्ण रूप में सही करने की कोशिश भी करेगी। ठीक है, आप यहाँ पर ठीक है, आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है, अब आगे की बेहतरी के लिए सरकार भी तैयार है। आप लगातार बातें कह रहे हैं। जय नागरा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर और भी जो चीजें हैं, चाहे श्रमणा योजना का जिक्र किया गया है, श्रम स्टार रेटिंग की शुरुआत हुई है, तमाम चीजें कहीं ना कहीं बेहतरी को इशारा करती है। लेकिन कई बार जब हम आंकड़े देखते हैं, कोई श्रमिक का निधन हो गया आकस्मिक, उसके पूजे का परिवार होता है, अब ऐसे मौके पर जो ये राशि दी जा रही है, गर्भवती श्रमिक बहनों को भी 16,000 की राशि दी गई है, कितना ये असर करती है? क्योंकि हो सकता है कि 4-5 हज़ार रुपए की राशि बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर इस तरह की छोटी राशि आम लोगों के लिए असर ना हो, बहुत ज्यादा लाभ उनको ना मिले, लेकिन श्रमिक परिवार जिसके लिए बहुत मायने रखता है, इसका कितना असर आप देखते हैं और क्या कुछ आप इसको आगे की भविष्य के लिए मंशा रखते हैं, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इसको लेकर? ये बात सही है कि देखिए गरीब परिवार के लिए वो राशि मायने रखती है, इससे इनकार नहीं है। और देखिए मैं मुख्यमंत्री जी की भी सदाशयता का एक किस्सा का मैं खुद गवाह हूँ। के पास पिछले नवरात्र के बाद एक दुर्घटना हुई थी, 11 बच्चियां लोग हुए थे। तो दूसरे दिन तुरंत मुख्यमंत्री जी गाँव में गए और बाकायदा उन बच्चियों के परिवारजनों को तत्काल सहायता राशि मिली, जैसा आपने बताया 2 लाख 4 लाख अमाउंट, और ऑनलाइन उनके अकाउंट में जमा हो गया। तो निश्चित रूप से देखिए तत्काल सहायता का वो लाभ मिलता है और इस तरह से तो ये राशि तो निश्चित रूप से मायने रखती है। दूसरा मुझे एक और बात लगती है जो कई बार उठती है, निश्चित रूप से सरकार उदार मन से बड़ी सहायता करती है, लेकिन कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो श्रम का महत्व है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, और ये उद्योगपति और किसानों की तरफ से भी शिकायतें आती है कि आज के समय मजदूर काम नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि उसकी तकलीफ में हमें निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए, और संबल का मतलब ये है कि उसको सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन उसको कुशल बनाना, काम के प्रति सम्मान, उसका श्रम के प्रति सम्मान जागृत करना, वो भी कहीं ना कहीं यदि हम लगातार केवल उसे सहायता ये करते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा आलसी बना रहे हैं, और वो जितना अपना श्रम देना चाहिए, क्योंकि ये कमी ये कड़वई सच्चाई है कि हर जगह हम देख रहे हैं कि उस तरह के मजदूर किसानों को नहीं मिलते, मजदूरों
तो दोनों चीजें हैं। मैं जरूरत पड़े तो बिल्कुल आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, और ये अकाउंटेबिलिटी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हमारे आपके लिए भी जरूरी है, समाज के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तब जाकर के हम मध्य प्रदेश को उस रूप में दे पाएंगे। केवल सहायता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी समाज की भी है, मजदूर वर्ग की भी है, कि वो अपना बेस्ट आउटपुट जो दे सकती है वो करे और अपनी कुशलता भी अपने निरंतर बढ़ाए। तो वो मुझे लगता है कि इससे शायद मध्य प्रदेश की सीन बदलेगा। श्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास भी आएगा। जी बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दीपक जी, अकाउंटेबिलिटी की तो बहुत ज़रूरत दिखाई भी देती है, और वाकई में कई बार जब हम और भी योजनाओं का जिक्र भी करते हैं तो कई जगह लाभ भी दिया जा रहा है, लेकिन अब कई योजनाएं तो इसलिए हमने देखा है शुरू होती हैं कि चुनाव के समय शुरू होती हैं, चुनावी रणनीति का हिस्सा होती हैं। अब उससे फायदा मिलता है वो अलग बात है, लोगों का भला भी होता है, ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को कुशल करने के लिए, उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए उसकी भी दरकार दिखाई देती है। और बाकी अकाउंटेबिलिटी का तो जिक्र किया, आप इसे लेकर क्या कहेंगे? थोड़ा समय कम बचा, थोड़ा संक्षिप्त में बात रखेगा दीपक जी। जी, पहली बात तो मैं हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, क्योंकि मैं खुद उद्योगपति हूँ और मेरी इंडस्ट्री से, माधव इंडस्ट्री से लगभग 70 करोड़ मतलब 200-250 लोगों को रोजगार मिलता है। तो मैं इस बात से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक स्टाफ की और इन सब चीजों का दिक्कत होती है। पर ठीक है, वो एक अलग बात है। जो भी इस पात्रता रखने वाले लोग हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और एक आपने बहुत अच्छी बात की थी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो हमारी जो जन विश्वास हमने बात शुरू किया है हर शुक्रवार को, तो उस विषय पे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधियों को ये बोला है कि तत्काल उस समय अगर आपके पास ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो आप उसमें तुरंत एक्शन लीजिए। और आपने देखा होगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी छिंदवाड़ा समेत अन्य जिलों में भी तुरंत का तुरंत उन अधिकारियों को सस्पेंड निलंबित करने का काम किया है। तो ऐसी अगर कोई किसी ने देरी की है, ऐसी किसी अधिकारी वर्ग में नौकर टैग का कोई ऐसी बात आई की है, तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने भी दिया। और मैं आपको दैनिक वर्धन से भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो श्रमिक परिवार है उनको ये संबल योजना का तो लाभ मिल ही रहा है। उसके साथ सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं, जैसे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, ऐसी अन्य योजनाओं का भी लाभ जो है उनके डायरेक्ट उनके माध्यम से, क्योंकि मैंने बताया मैं खुद एक इंडस्ट्रियल हूँ, तो मेरे पास जो कर्मचारी काम करते हैं तो वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, हमारे जो पीएम आवास योजना है, इस तरीके की अन्य योजनाओं का भी लाभ उनको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हर तरीके से क्योंकि मजदूर बिल्कुल दीपक जी, ठीक आपने कहा। और आपने कहा कि आप खुद उद्योग से आपका संबंध रखते हैं, उद्योग जगह से, तो वाकई में मुझे लगता है कि वाकई में आप मजदूरों को, श्रमिकों को, उनकी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते होंगे, करीब से देखते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन जय नागड़ा साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, और जिस तरीके की चर्चा अभी तक हुई है, मुझे लगता है कि चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलुओं को हम देखते हैं। कमियों पर भी बड़ी सहजता से बात होनी चाहिए, और ताकि लोग और भी चीज़ों को आपको बता सके, कुछ अगर बेहतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन सरकार विचार कर रही है, विमर्श कर रही है, लगातार बेहतर फैसले लिए जा रहे हैं। जो कमियां हम चाहते हैं उनको भी आगे भी काम किया जाए। चर्चा और हो सकती है, समय फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका जय नागड़ा साहब, बहुत शुक्रिया दीपक वलेजा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, संबल योजना से मजदूरों को, श्रमिकों को एक बार फिर बल मिला है, और सरकार की जो सौगात है, भविष्य में और भी इसको बेहतर करने की लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि जो परिवार है उनको इससे ज्यादा लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इसका में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।